रिजर्व बैंक के लाए जा रहे डिजिटल रुपए पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी हुई हैं। रिजर्व बैंक इसके होलसेल और रिटेल सेगमेंट दोनों के ट्रायल शुरू कर चुका है और अब पूरे देश को इंतजार है कि कब इसे सबके लिए लॉन्च किया जाए और ये डिजिटल करेंसी आम चलन में आ जाए। हालांकि ये कैसे काम करेगा और इसके कई फीचर्स को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं। ई रूपी से जुड़ी इन्हीं तमाम उम्मीदों और आशंकाओं के बीच अब एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को फिलहाल कैश में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी डिजिटल रुपए को आप नकदी में कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। बात इतनी ही नहीं है, अगर आपके पास कैश है तो उसे भी आप डिजिटल रुपए में नहीं बदल पाएंगे। ई रूपी केवल बैंक डिपॉजिट के बदले ही जारी किया जाएगा और इसे रिजर्व बैंक ही जारी करेगा। इंडियन मर्चेंट चैम्बर के एक इवेंट में रिजर्व बैंक के फिनटेक डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मैनेजर अनुज रंजन ने कहा है कि डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट सही तरह से एक क्लोज्ड ग्रुप में चल रहा है और इसके यूजर्स की तादाद धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है। रंजन ने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक ई रूपी से जुड़ी सभी कॉस्ट वहन करेगा, क्योंकि ये रिजर्व बैंक के दायित्वों का ही हिस्सा है। हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने डिजिटल रूपी के बारे में संसद में बताया था कि डिजिटल रूपी के कई फीचर्स बिल्कुल फिजिकल करेंसी यानी नकदी के जैसे हैं। डिजिटल करेंसी के बारे में एक सरकारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल रूपी को ठीक उन्हीं डिनोमिनेशन में उतारा गया है जिनमें पेपर करेंसी और सिक्के आते हैं। इसमें फिजिकल कैश जैसे भरोसा, सेफ्टी और सेटलमेंट की सुविधा मिलती है। चौधरी ने यह भी कहा है कि CBDC में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसे बैंक डिपॉजिट के तौर पर तब्दील किया जा सकता है। होलसेल सेगमेंट में CBDC का पायलट प्रोजेक्ट रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को शुरू किया है। इस साल 7 अक्टूबर को RBI ने CBDC पर अपना कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था। ई रूपी का आम लोगों के लिए पायलट 1 दिसंबर को शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन RBI ने 1.71 करोड़ रुपए के ई रूपी जारी किए थे। दूसरी ओर होलसेल सेगमेंट में पहले ही दिन 275 करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। अभी केवल 4 शहरों और 4 बैंकों के साथ ही पहले चरण में CBDC रिटेल का पायलट शुरू किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जरूरत बढ़ने के साथ रिजर्व बैंक और बड़ी तादाद में ई रूपी जारी करेगा। अभी से आम लोग आपस में लेन देन करने, मर्चेंट को पेमेंट करने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इस पायलट से 50,000 प्रोजेक्ट्स और कस्टमर्स को शामिल किया है। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही रिजर्व बैंक ने ई रूपी के होलसेल सेगमेंट का पायलट शुरू किया था और उसमें पहले ही दिन 275 करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। इस पायलट में चरणबद्ध तरीके से 8 बैंकों को शामिल किया जा रहा है। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक को देश के 4 शहरों में शामिल किया जाएगा। इसके बाद के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल होंगे। पहले चरण में ये पायलट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में होगा। कुल मिलाकर नई रिपोर्ट से ये साफ हो रहा है कि अगर आप डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आप अपनी मर्जी से कैश में तब्दील नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कैश है तो आप इसे भी डिजिटल रुपए में नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए जाहिर तौर पर आपको रुपए को बैंक में जमा करना होगा और उसके बाद रिजर्व बैंक ही इसे डिजिटल रुपए में तब्दील करेगा।